राहुल गांधी के सपने में बीजेपी आती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले बुधवार को यूपी में अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी का एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने यह सवाल कर दिया कि अमेठी और रायबरेली से आपका प्रत्याशी क्यों घोषित नहीं हुआ है। इस पर राहुल गांधी भड़क गए, पत्रकारों से पूछने लगे कि देखिए ये बीजेपी का सवाल आ गया। पत्रकार के सवाल को उन्होंने बीजेपी का सवाल बोला। आजकल वो पत्रकारों पर ही गुस्सा हो जाते हैं। एक बार उन्होंने पत्रकार से ही एक सवाल करने पर उल्टा यह सवाल कर दिया कि बताओ तुम किस जाति के हो, और वह भी काफी गुस्से में। वो तो अच्छा हुआ कि पत्रकार ने पलटकर यह सवाल नहीं किया कि भाई तुम किस जाति के हो, नहीं तो राहुल गांधी को यह सवाल का जवाब देते नहीं बनता। अब वह पत्रकार पर भी भड़कने लगे हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, और इसका असली वजह यह है कि उनको बीजेपी का फोबिया हो गया है। बीजेपी के भय से ग्रसित हैं। सोते जागते उठते बैठते उन्हें हर जगह हर समय बीजेपी ही दिखाई पड़ती है। पत्रकार के रूप में भी अब उन्हें बीजेपी दिखाई पड़ती है। पत्रकार के सवाल को भी बीजेपी का सवाल बताते हैं। यह उनकी जो मानसिक स्थिति हो गई है, इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि एक तो उन्हें कुछ आशा उम्मीद नहीं दिख रहा है कि ना कुछ हो रहा है ना आगे कुछ उम्मीद है। उनको लग रहा है कि उनकी हार फिर निश्चित है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारत में 55 साल तक राज की है, और पिछले 2 चुनाव में उन्हें 55 सीट हासिल नहीं हो रहा है, न 2014 में और न 2019 में। और 2024 में भी उनको यह लग गया है कि फिर वही होने जा रहा है जो पिछले चुनाव में हुआ है। इसके वजह से राहुल गांधी अवसाद में आ गए हैं। मानसिक एक तरह से डिप्रेशन में है वो, और इसी डिप्रेशन के वजह से उन्हें हर जगह हर समय बीजेपी नजर आती है। दरअसल इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि राहुल गांधी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर खुद राहुल गांधी को विश्वास हो और उस पर जनता विश्वास करे देश की। और तो और है, राहुल गांधी जिस चीज को मुद्दा बनाते हैं उस पर उनकी पार्टी के नेता ही विश्वास नहीं करते हैं। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया कि चौकीदार चोर है। उनके पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने भी इस मुद्दा से सहमति नहीं दिखाई और यह मुद्दा नहीं बन पाया। उसी तरह से फिर अब 2024 में पहले तो यह कह रहे थे कि अडानी अंबानी को मुद्दा बनाना चाहा, वह भी मुद्दा नहीं बना। अब उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लेना छोड़कर कहने लगे हैं कि 10-20 बड़े उद्योगपति की पार्टी है बीजेपी, यह भी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब वह यह कहने लगे हैं कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, जबकि नरेंद्र मोदी यह कह चुके हैं अपने सभा में, बार बार यह कहते हैं कि अंबेडकर भी खुद आ जाए, बाबा साहब अंबेडकर भी खुद आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। संविधान बदलने का उनका कोई इरादा नहीं है। हालांकि संविधान संशोधन की जब बात करें तो खुद कांग्रेस पार्टी का संविधान संशोधन करने का रिकॉर्ड बीजेपी से कहीं ज्यादा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो उनके नाना हुए, उन्होंने 16 बार संविधान संशोधन किया। इनकी दादी इंदिरा गांधी 31 बार संविधान संशोधन की। और तो और राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने सिर्फ 5 साल के प्रधानमंत्री रहते हुए 11 बार संविधान संशोधन किया। जबकि नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में इस तरह का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। 1-2 प्रशासनिक मुद्दे के हिसाब से, जैसे कि जीएसटी के मुद्दे पे संविधान संशोधन हुआ, नहीं तो ऐसा कोई संविधान संशोधन न हुआ जिससे उसकी रूपरेखा में कोई परिवर्तन आए। लेकिन फिर भी राहुल गांधी संविधान संशोधन को मुद्दा बनाना चाहते हैं, यह भी नहीं बन पा रहा है। राहुल गांधी के पास न कोई मुद्दा है न कोई समझ है। उनका खुद ही यह पता नहीं है उनको कि किस मुद्दा पर, किस आधार पर चुनाव लड़े जिससे कि हम चुनाव जीत सके। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।